लेकिन मोदी सरकार किसी की बात नहीं सुनती, गरीबों को तो बिल्कुल नहीं सुनती है। रेल रोक चुके, सुप्रीम कोर्ट तक में सरकार को पार्टी बना के लेके आए, उसके बाद भी नहीं सुना। और ये कुली लगातार धरने पर है, लगातार अपनी बातों को सांसदों के द्वारा पहुंचा रहा है, उसके बाद भी मोदी सरकार नहीं सुनती। क्या मतलब है? हम बहुत जल्द नवंबर लास्ट या दिसंबर तक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं देश के अंदर इसी चीज को लेकर। अगर सरकार हमारी बात को सुनती है तो हम सरकार के बारे में सुनेंगे, सोचेंगे कि है तो इंडिया के साथ जाएंगे पूरे हिंदुस्तान का, क्योंकि एनडीए से कुछ नहीं होने वाला है। 2014 तक जब उसने नौकरी नहीं दी तो मैंने मोदी जी की सरकार लाई थी, इसलिए हम मोदी जी को हटाएंगे, इंडिया को लेके आएंगे। खोखली सरकार है, कोई दावे नहीं है। इसमें कौन आए? राहुल गांधी। राम मंदिर नहीं, विकास से भरेगा पेट। राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा, विकास से पेट भरेगा। मोदी जी ने उतार लिया कुलियों की वर्दी। विकास नहीं, जो वर्दी मिल रही थी वो भी खत्म कर दिया है। अंग्रेजों के जमाने से करते आए हैं कुलियों का काम। अंग्रेज की हुकूमत थी, उसके तब से हम लोग कुली के काम करते हैं, हमारे 3 पीढ़ी खत्म हो गई है। भारत में विकास नहीं, गरीबों का विनाश हो रहा है। विकास नहीं, जो वर्दी मिल रही थी वो भी खत्म कर दिया है। राहुल गांधी करेंगे भारत का विकास। राहुल आएंगे तभी विकास हो पाएगा। मोदी सरकार किसी की बात नहीं सुनती। लेकिन मोदी सरकार किसी की बात नहीं सुनती, गरीबों को तो बिल्कुल नहीं सुनती है। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपना बिल्ला जमीन पर इकट्ठा किया। कुलियों का साफ तौर पर कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। एक तो पहले से ही हम लोगों के पास रोजगार नहीं था और अब रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलवाकर सरकार हमारे पेट पर लात मार रही है। हमारी सारी सुविधाओं को एक एक करके सरकार खत्म करती जा रही है। यह सरकार हम लोगों का सिर्फ विनाश कर रही है। उनकी परेशानियों को नज़दीक से जानने के लिए हमारे संवाददाता उमैर आजमी ने धरने पर बैठे कुलियों से बात की। सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कुछ कुलियों ने कहा आगामी लोकसभा के बारे में, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन में हूं आपके साथ उमैर आजमी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर। तस्वीरों में आपको दिखा दें, यहाँ पे भारी तादाद में जो कुली हैं वो बैठे हुए हैं धरने पर और इस यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। क्यों ये धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं यूनियन अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। इतनी भारी तादाद में आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? देखिए भैया, भारी तादाद में अगर बैठे हैं तो समस्या तो मेरी है ही है। समस्या मेरी ये है कि ये गाड़ी जो चलाई जा रही है, पहले 2 गाड़ियाँ चला करती थी, आज 3 गाड़ी और बढ़ा। गाड़ी बीओसी गाड़ी, जिसको बैटरी चालित कार बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिक वाली, ये प्लेटफार्म पर चलती है। तो मैंने इस गाड़ी के बारे में जानकारी लिया कि ये गाड़ी का रूलिंग क्या है। पहले तो इन लोगों से मांगा तो ये लोगों ने दिया नहीं। जब मैंने RTI डाली तो RTI से मुझे पता चला कि ये बैटरी गाड़ी सिर्फ 3 व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही है, बीमार के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए और विकलांग के लिए। अब ये सबके लिए अलाउ कर रहे हैं, सबके लिए अलाउ कर दें, 50 गाड़ी और ला के चला दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे कुलियों का जो सामान है जिसके लिए सरकार ने हमें रखा, कम से कम वो सामान तो ये ना उठाएं। अगर वही सामान ये लोग लेके जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम तो सरकार से पहले से भी कह रहे हैं कि मेरा काम खत्म हो चुका है साहब। जगह जगह लिफ्टें लगा दी गई, एक्सीलेटर लगा दिया गया है। अब हमको कहीं ना कहीं सेट कर दिया, जैसे 2008 में लालू प्रसाद यादव ने किया था। उस समय देश के अंदर 80,000 कुली थे, 60,000 लोगों को एम्प्लॉय किया गया था। यही समस्या वहाँ भी लालू प्रसाद से कही गई थी कि भाई कुली इतने ज़्यादा है, काम नहीं मिल पाता, उन्होंने मर्ज कर दिया। हम कह रहे हैं आज जब कुलियों का काम आप खत्म कर दिए हैं और लगज के लिए गाड़ी को टेंडर दे दिए हैं तो हमको रेलवे के अंदर सेलेक्ट कर दो, काम खत्म हो जाए। और नहीं तो कम से कम इन्हें मना करो कि ये गाड़ियों पर सामान ना लोड करें, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर के अंदर बहुत सारे, बेंगलोर जैसे शहर के अंदर बहुत सारे शहर के अंदर जगह जगह बोर्ड लगाया गया है, गाड़ियों पर बोर्ड लगाई गई है कि सामान इसके साथ अलाउ नहीं है। सिर्फ उन्हीं को ले जाएंगे जो बीमार है, विकलांग है, सीनियर सिटीजन है। यहाँ तो सबको ढोया जाता है, सामान भी ढोया जाता है। ठेकेदार से बात करो तो ठेकेदार कहता है कि ऐसा है कि जो पकड़ो उसके 1000 हम प्लांटी मारेंगे, पकड़ करके उसको वीडियो बना करके दो, कुछ नहीं होता है। मीटिंग किया गया, कहते हैं मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं करते हैं। ठेकेदार से आप लोग कहते नहीं साहब हमारा काम सामान ढोना है कि या पकड़ना? उसके लिए हम ठेकेदार से कहते हैं, ठेकेदार तो महाराज जी हैं, वो तो बहुत ऐसा बात करते हैं, भाई हम आपका हाय नहीं लेंगे। हाय नहीं लोगे, ये लोग ढो रहे हैं, हम इनका वीडियो आपको बना के दे रहे हैं। क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? लगातार आपको हो रहा है। एक दिन तो और उन्होंने, ठेकेदार ने कह दिया कि ऐसा है सुरेश जी, बहुत ज़्यादा मैं कंटाल गया, आपका कंप्लेन सुनते हो, तुम्हारा कुली हमको आके गाली देता है। एक काम करो, आर पार हो जाने दो। 15 दिन की बात है, लगातार मैंने उनको 2-3 बार उनको मैसेज डाला
उसके बाद भी कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। पूरा जो विरोध है वो इस बैन को लेकर बैन को लेकर के विरोध है मेरा, सिर्फ बैन को लेकर के विरोध है, प्रशासन से सिर्फ बैन को लेकर के विरोध है। एक बात और बताइए, राहुल गांधी अभी दिल्ली में देखे गए थे कुलियों के साथ सामान ढोते हुए, तो क्या लगता है वो एक दिशा दे रहे थे, एक संदेश दे रहे थे कि हम कुलियों के साथ हैं, तो कुली जो यूनियन है वो क्या सोच रहा है 2024 को? देखिए 2024 को लेकर अगर देखा जाए, एक राहुल गांधी जी देश के एक सेलिब्रिटी हैं, इस बात को सबको मानना पड़ेगा, माने या ना माने। और कांग्रेस की सरकार में इन्हीं कुलियों का 2008 में उद्धार हुआ था, जिसके पास अपनी शिकायत लोग लेके गए थे, लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, उनकी बात को तत्काल सुना गया था। इस सरकार में हमारे लोगों ने रेल को रोका है 6-6 घंटा तक, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी केस लगाई है इस सरकार को कटघरे में लाने के लिए। देश के अंदर 545 सांसद हैं, 241 राज्यसभा सांसद हैं, सभी को मिलकर के लेटर दिए गए हैं। लोगों ने सरकार को लिखा है कि इनकी परेशानियों को सुना जाए, लेकिन मोदी सरकार किसी की बात नहीं सुनती, गरीबों को तो बिल्कुल नहीं सुनती है। अगर सुनती तो हमारी बात को बिल्कुल सुनती। हम बड़े से बड़े दरवाजे खटखटा चुके, रेल रोक चुके, सुप्रीम कोर्ट तक में सरकार को पार्टी बना के लेके आए, उसके बाद भी नहीं सुना। आज बड़े दावे जितने किए जा रहे हैं सब खोखले दावे हैं। खोखले दावे इसके लिए हैं क्योंकि सरकार जिस तरीके से रेलवे का विकास किया और रेलवे के विकास में जिस तरीके से कुली बेरोजगार हुआ, उस तरीके से शायद देश के अंदर कोई बेरोजगार हुआ होगा। और ये कुली लगातार धरने पर है, लगातार अपनी बातों को सांसदों के द्वारा पहुंचा रहा है, उसके बाद भी मोदी सरकार नहीं सुनती। क्या मतलब है? हमारा पैरोकार कौन है? सांसद है ना, जिसे मैं चुनकर भेजता हूं। अगर वो लिख करके दे रहा तो इनको सुनना चाहिए। एक साल का जवाब और दीजिए कि हाल ही में 2024 चुनाव आने वाला है, तो जो इंडिया का गठबंधन है, अलायंस के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ? देखिए, अगर सरकार हमारे लोगों के लिए सुनती है, सरकार सुनती है तो हम विचार करेंगे। ये सरकार अगर सुनती है, फिलहाल सुनवाई हो रही है। एनडीए सरकार अगर सुनती है, जिस तरीके से हम सुना रहे हैं अपनी बात को, हम बहुत जल्द नवंबर लास्ट या दिसंबर तक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं देश के अंदर इसी चीज़ को लेकर के। अगर सरकार हमारी बात को सुनती है तो हम सरकार के बारे में सुनेंगे, सोचेंगे। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है तो इंडिया के साथ जाएंगे पूरे हिंदुस्तान का कुली, क्योंकि मैं राष्ट्रीय लेवल पर लीड करता हूं और मैं ट्रीट करूंगा अपने देश के कुलियों को कि आप इंडिया को साथ दो, क्योंकि एनडीए से कुछ नहीं होने वाला है। एनडीए को हमने 10 सालों में देखा, हमने एनडीए को इसके लिए लाया था क्योंकि 2008 में जब लालू प्रसाद नौकरी दिए थे कुलियों को, तब हम 2010 में यहाँ अपने पिताजी की जगह पे आए थे और इसी कांग्रेस सरकार से हम नौकरी मांगते मांगते थक गए। 2014 तक जब उसने नौकरी नहीं दी तो मैंने मोदी जी की सरकार लाई थी कि शायद हमारे लोगों का भला हो जाए, लेकिन 10 सालों में मोदी जी ने हमको नहीं सुना, इसलिए हम मोदी जी को हटाएंगे, इंडिया को लेके आएंगे। ये हमारा प्लान होगा अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो। दर्शकों को एक बार फिर तस्वीरें दिखाएंगे। भारी तादाद में ये कुलियों का प्रदर्शन आई है और भी कुछ कुलियों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? राम तोल नाम है। अच्छा, क्या क्यों ये विरोध? विरोध है, रोक रहे हैं बैठे रिक्शा की सामान ना ढोए, विकलांग के लिए चलाया गया, विकलांग अपना ढोए, ये बात हो सबका। क्या नाम है बाबा आपका? अच्छा, क्या दिक्कत है? जो बताए वही है। अच्छा भाई, आप भी बोलिए। देखिए, ये हमारी 3 पुश्त 4 पुश्त खत्म हो गई है। जब भारत में अंग्रेज की हुकूमत थी तब से हम लोग कुली है, मगर सबका विकास हुआ, हमारे लोग का कोई विकास नहीं। और जो विकास थोड़ा बहुत दाल रोटी चलती थी वो भी ये जब से गाड़ी चला दिया है ठेकेदार को, उनका विकास हो रहा है, मेरा विनाश हो गया। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मेरा कोई विकास नहीं, हमारा विकास तो यहाँ खत्म कर दिया गाड़ी चलवा के। क्या कह रहे हैं? भारत में जब अंग्रेज की हुकूमत थी उसके तब से हम लोग कुली के काम करते हैं, हमारे 3 पीढ़ी खत्म हो गई है। मगर पहले रोटी पेट भरता था, अब पेट नहीं भरता है। 20 रुपया का होटल पे ठेला पे चावल खा के रहते हैं। सुनो, दिन भर में 100-200 मुहाल हो गया। ये गाड़ी जब से ठेकेदार के अंडर में कर दिया है, इनका तो पेट भर रहा है, इनके पास पैसा है। सुनो, इनके पास 405 गाड़ी है, दिन भर ढोते हैं। हम लोग नंबर लगा के गाड़ी के अंदर, सुनो, चाहे जैसा आदमी हो उसको 3-3 घंटा गाड़ी लेट होती है, 4-4 घंटा उसको लगेज लेके जाते हैं, उनको डब्बे में उनके सीट पे पहुंचा के आते हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में विकास हो रहा है। भारत में विकास नहीं हो रहा है, गरीब का विनाश हो रहा है। सुनो, और हम लोग इसके लिए कौन विकास करेगा? गरीबों का कौन विकास करेगा? गरीबों को राहुल आएंगे तभी विकास हो पाएगा। इनकी सरकार में हमारा तो विनाश हो गया है। कुल राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा, राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा, विकास से पेट भरेगा। सुनो, मंदिर में हम जाएं, कहाँ खाना पे पेट मिलेगा? और यहाँ तो समय हम लोग का
ये हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हमारी जो सुन रही बातें उस पर ध्यान करे। जो वर्दी मिलती थी वो भी ये ख़त्म कर दिया। पास खाली मियाँ बीवी का मिलता है। हमारे बच्चे हैं कहीं यात्रा करने जाते हैं तो उनको कहाँ छोड़ के जाए, फैमिली पास मिलना चाहिए। और यहाँ समझ हुआ हम लोग को दिन भर में सुनो 20 रुपये का चावल खाते हैं और ठेला वाले से जाके पूछ लो तो हमारा क्या विकास हुआ है। आज तक का कोई विकास नहीं है। लालू प्रसाद ने वो विकास किया है जो आधे कुली चले गए रेलवे में। मोदी जी नहीं कर रहे विकास। मोदी ने विकास नहीं, जो वर्दी मिल रही थी वो भी खत्म कर दिया है। साल में 2 वर्दी ठंडी को मिलती थी। खोखली सरकार है, कोई दावे नहीं है। इसमें कौन है? राहुल गांधी। क्या मोहम्मद कामिल, कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद। ये बताइए आप लोग जो धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं कब तक बैठे रहेंगे अगर मांगे पूरी? जब तक नहीं पूरी होगी तब तक बैठे रहेंगे। जो पड़ेगा बीतेगा वो झेलेंगे। जैसे झेलते आ रहे हैं वैसे उसी प्रकार झेल लेंगे फिर। ठीक है, शुक्रिया। यहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि भारी तादाद में जो कुली हैं वो बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पर। और हमने यहाँ पे मौजूद कुलियों से भी बातचीत की है। इनका विरोध है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो चलाई जा रही हैं, सामान ले जाया जा रहा है, उस पर लोगों को ले जाया जा रहा है, जिससे इनका काम कहीं ना कहीं इनके हक को मारा जा रहा है। कैमरा पर्सन अभय गौतम के साथ उमैर आजमी, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टाइम नेशन के साथ। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।